दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है, रेफरेंस यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहां पर आप लोगों को बताता चलूं कि अगर इससे पहले आप लोग बस के जरिए ट्रैवल करते थे और आप लोगों को बार बार रुकना पड़ता था, यानी कि बस जो है हर स्टॉप पर रुक करके चलती थी, तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पर रेफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि लुसैल, अल-खोर और रुवैस के दरमियान करवा की कुछ ऐसी बसों को चलाया जा रहा है। ये जो भी शुरुआती दौर में है, उम्मीद है कि सर्विस को जल्द ही कतर के दूसरे कोने तक भी ले जाया जाए। इसकी खास बात यह है कि ये गाड़ी जो है ज्यादा नहीं रुकेगी, इसका स्टॉप बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से जल्द आप अपनी जो है जगह तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लुसैल, अल-खोर और रुवैस के दरमियान जो बस चलाई जा रही है, रूट नंबर E801 जो कि फास्ट ट्रैक पर चलाई जाएगी, इसका स्टॉप बहुत कम रखा गया है। हर 2 घंटे के बाद में ये बस अवेलेबल होगी। अगला अपडेट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, बलदिया की तरफ से इंस्पेक्शन कैंपेन चलाते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 68 किलोग्राम मुर्गी को जो कि खराब हो चुके थे और घरों में पहुंचाए जाने वाले थे, इन सारे गोश्त को जब्त करके इसको बर्बाद कर दिया गया है, जाय कर दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि वकरा बलदिया की तरफ से 1849 इंस्पेक्शन कैंपेन चलाए गए। 1 हफ्ता के दरमियान इसी बीच में वायलेशन पकड़े गए हैं। इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि मछली मार्केट में भी बलदिया के डॉक्टर इंस्पेक्शन कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि वहां पर जो मछली बेची जा रही है वो खाने के काबिल है या ये कि नहीं। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। कतर एयरवेज की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर और ईरान के बीच में फ्लाइट का जो ऑपरेशन चालू कर दिया गया है, यानी कि अब जो है कतर से ईरान और ईरान से कतर एयरवेज की फ्लाइट शुरू हो चुकी है। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। यहाँ पर कतर गवर्नमेंट की तरफ से आम लोगों को वार्निंग दी जा रही है कि आजकल क्या है कि कतर में बहुत ही ज्यादा धोखाधड़ी से काम लिया जाता है। आपके मोबाइल में कुछ ऐसे अननोन लिंक भेजे जाते हैं, मैसेज भेजे जाते हैं। अगर आप उस लिंक को या ये उस मैसेज को फॉलो करते हैं तो आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसी तरह आपके मोबाइल में जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो भी लीक हो सकती है। तो इन चीजों से बचकर रहा जाए। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो कि कतर रेल की तरफ से है। तो कतर रेल की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर में स्कूल और कॉलेज खुलने ही वाले हैं। तो बैक टू स्कूल के टॉपिक पर कतर रेल की तरफ से एक नया कार्ड इशू किया जा रहा है, जिसका प्राइस 990 रियाल है। इसका फायदा यह है कि अगर आप इस कार्ड को ले लेते हैं तो साल भर में आप कहीं पर भी, चाहे वो दोहा मेट्रो के जरिए हो या ये कि लुसैल ट्राम के हो, आप इन दोनों के जरिए साल भर मुफ्त में सवारी कर सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें आप लोगों को 20% की छूट भी मिल सकती है। आप ये कार्ड स्पोर्ट सिटी स्टेशन से ले सकते हैं 19 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर 2025 के दरमियान। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर रेल की तरफ से बैक टू स्कूल के टॉपिक पर कुछ इवेंट भी किए जा रहे हैं स्पोर्ट सिटी स्टेशन पर, जहां पर आप लोगों को बच्चों और स्कूल से रिलेटेड सामान मिलेंगे। इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक रहेगी, जहां पर आप लोग बच्चों के जरूरी सामान को खरीद सकते हैं, जैसे कि बैग, किताब, कॉपी, कलम और बच्चों को जो भी स्कूल में काम आता है वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी की तरफ से है। कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने पाकिस्तान के अंदर में जो सैलाब आया था उन्हीं के बारे में ताज़ियतनामा भेजते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 307 लोग हलाक हो गए थे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।